हरे कृष्णा। 30 डेज कृष्णा टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंज का आज 5वां दिन है और आज जो मैंने श्लोक को चूज़ किया है वह श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसका क्या अर्थ है और अच्छे से अगर हम इसको समझना चाहें कि हम दिन भर में तीन बार तो भोजन करते हैं, ठीक है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीच में भी जो भी कुछ छोटा मोटा खा रहे हैं। अब हर समय तो हमें मंदिर से पूरा भोजन मिलने नहीं वाला है। सॉरी, मेरा गला खराब है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मंदिर में हम जो कुछ भी बनाएं हर समय, चाहे हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, चाहे दोपहर का खाना बना रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं रात का खाना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, श्रद्धा भाव से उसे भगवान को समर्पित करें, अर्पित करें उसको भगवान को कि आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है। माँ अन्नपूर्णा को अर्पित करें, उसके बाद खाएं। ऐसा करने से आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है जिसमें ऐसा रहता है कि जैसे आपको उनकी कृपा से अन्न मिल रहा है। एक अहंकार की भावना दबती चली जाती है। हमें अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का अहंकार होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अहंकार होता है जो हमें पता भी नहीं होता। कुछ अहंकार तो हमें पता होते कि हमें किस चीज़ का है, लेकिन कुछ अहंकार हमें पता भी नहीं होते। कुछ अहंकार हमें पता भी नहीं होते हैं और वे हमारे अंदर होते हैं। ये भी एक अहंकार ही है कि हम अन्न खा रहे हैं और हमें इस चीज़ का अहंकार है कि हम कमा के ला रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं। जबकि ये होना चाहिए कि हम कमा रहे हैं, उनकी सहमति से कमा रहे हैं कि हमारे हाथ पैर सही सलामत है। हम खा रहे हैं, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से खा रहे हैं कि वो हमें दे रही है तभी हम खा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए ना, कितने लोग हैं बाहर घूमते रहते हैं, कितने लोग हैं दिन भर भूखे रहते हैं, कितने लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भिखारी हैं या जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास जो मतलब असहाय है पैसे से, उनकी ही बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखिए, वो दवाई पे टिक जाते हैं, वो खाने के लिए तरसते हैं, वो खा नहीं सकते। बहुत जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो खैर, यह श्लोक आप अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको और अच्छे से समझ सकते हैं भगवद गीता से। मुझे आशा है कि इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आया होगा कि कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी खाएं दिन भर में, आप घूमने जा रहे हैं, आप मोमोज खा रहे हैं, आप समोसा खा रहे हैं, आप फुल्की भी खा रहे हैं, तो आप जो है एक बार उन्हें ज़रूर समर्पित करिए। समर्पित करने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप मंदिर में बैठ जाए। मतलब आप कभी भी भोजन कर रहे हैं तो आप एक बार हाथ जोड़ लीजिए या उनको मन ही मन जो है धन्यवाद करिए, थैंक यू मुझे भोजन देने। जैसे मैं अपनी निजी ज़िंदगी में यही करती हूँ कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मैं सीधे तरीके से, अब हर समय तो मैं मंदिर में नहीं बैठ सकती ना, कभी मैं किसी और के यहाँ बैठी हूँ, कभी मैं रोड पे बैठी हूँ, मेरा मोमोज़ खाने का मन कर गया तो मैं उसको प्रणाम कर लेती हूँ, मैं थैंक यू बोल देती हूँ। इतना बहुत है। आपका भाव होना चाहिए, ना कि आपके पास एक अच्छा सा श्लोक हो या कोई एक आपके पास सेंटेंस हो या डायलॉग हो, तभी आप जो है कोई चीज़ समर्पित कर सकते हैं। तो यह इसका अर्थ है जो जितना मुझे समझ में आया। अगर आप लोग को कभी भी ऐसा लगे कि नहीं इसका और अच्छा अर्थ हो सकता है या इसको आप और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बिल्कुल आप शेयर करिए, मुझे उसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद भी पहली बार इसको पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। तो अब इससे रिलेटेड 2 एक्टिविटी मैं बताऊंगी, एक अपने विश्लेषण के लिए, मतलब अपने लिए खुद के लिए, और एक प्रकृति के लिए। तो अपने लिए ये है कि आप आज से ही प्रण लेंगे, ना कि
केवल कार्तिक मास के लिए, न केवल आज के लिए, हमेशा के लिए, कि आप जब कभी भी जो कोई भी भोजन करें, आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उनको ज़रूर जो है धन्यवाद करें। माँ अन्नपूर्णा को ज़रूर धन्यवाद करें और धन्यवाद करके ही भोजन को ग्रहण करें। आप यकीन मानिए, आप कभी भी कितना भी आपके पास पैसे से कष्ट आ जाए या किसी भी चीज़ से कष्ट आ जाए, आप भूखे तो नहीं सोएंगे। इस चीज़ का आज आप प्रण लेंगे, आज से ही शुरू करेंगे जितना हो सकता है। इसमें देखिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि घर की जो फीमेल्स है वही ले जाएं, थाली में भोजन करके भगवान समर्पित करें। भगवान ने सभी को 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, सभी वो कार्य कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि समाज के जो नियम कानून है इस चीज़ के कि नहीं ये काम औरतें करें, ये काम आदमी करें, इससे हटिए। भगवान की सेवा कोई भी कर सकता है। तो आपके घर में भोजन बन रहा है तो आप एक बार उनको समर्पित कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं और अगर बाहर है तो आप हमेशा अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करके, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके ही खाएं। कुछ भी खा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी खा रहे हैं। ये हो गई आपके लिए। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है प्रकृति के लिए। आप कोशिश करें कि 2 हैं, एक तो जैसे अगर हम साइंस से समझे बायोलॉजी में तो ज़ूलॉजी और बॉटनी होते हैं, जिसमें ज़ूलॉजी में सभी तरह के जानवर आते हैं और बॉटनी में सभी तरह के पेड़ पौधे आते हैं। आप कोशिश करिए कि आप चिड़ियों को जो खाना डाल सकते हैं डालें, आप पेड़ पौधों में जल डालें, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए वो उनका खाना होता है, उनका भोजन होता है। खाद डालें, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही सिर्फ ये काम करें। देखिए, सड़क चलते हम पेड़ पौधों को तो नहीं छू सकते, उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। मंदिर स्तर होता है या एक क्या कहते हैं गार्डन टाइप से जो होते हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे अगर अनुमति मिलती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं और वहाँ पर उनको जल से सींचें। तो ये एक प्रकृति के लिए आपका योगदान रहेगा। दूसरा जो मैं नहीं देखती आजकल के बहुत कम लोग करते हैं कि आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, देखिए पूरी दुनिया का ठेका कोई भी नहीं ले सकता, ना जिम्मेदारी कोई उठा सकता है, लेकिन कम से कम आप जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के आप वहाँ के जानवर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कुत्ता हो। आजकल जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बछड़े हैं, बेचारे जो मेल बछड़े हैं, वो सड़क पे छोड़ दिए जाते हैं। तो लोग उनको खाना नहीं देते, लोग गाय दिख जाएगी तो उनको रोटी खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो आपको अगर यहाँ से आप अपने अंदर एक और गंदी आदत, एक और अहंकार या एक और स्वार्थ भाव को निकाल सकते हैं, और कहते हैं ना, स्वार्थ से निहित होकर कोई कार्य कर सकते हैं। तो आप अपने लोकेलिटी के ही जानवरों को खाना खिलाएं, ये आपकी रोज़ की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेड़ पौधों, जानवरों को, चिड़ियों को, चींटियों को खाना खिलाएं। इस तरह से आप प्रकृति के लिए आप योगदान दे पाएंगे। और जब भी आप खिलाएं, कभी भी अपने मन में ये भावना रखें कि मैं खिला रहा हूँ। ये भाव हटाते जाएंगे। स्टार्टिंग में, शुरुआत में दिक्कत होगी। जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी दिक्कत होती थी, मेरे अंदर मैं का भाव आता था। बट धीरे धीरे मैं लगातार अफर्मेशन करती थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब मेरे नारायण करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब मेरे नारायण करवा रहे हैं। और धीरे ही वो बदलाव अंदर आ गया कि अब मैं किसी को भी कुछ भी खिलाती हूँ, जानवरों को, कोई मुझे आके बोलता भी कि बड़ा पुण्य कर रही हो, तो मेरे मन में आता ही नहीं, ना मुझे अंदर से खुशी होती है, ना मुझे अंदर से दुख होता है। मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ थैंक यू नारायण, क्योंकि वो दे रहे हैं, वो करवा रहे हैं, मेरे तो इतनी कोई औकात नहीं है। ये भाव आपके मन से आना चाहिए, ना कि डायलॉग बाजी में आना चाहिए। तो ये आज का 30 डेज कृष्णा टीचिंग्स एंड लर्निंग का चैलेंज है। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा और आप उसे पूरा करेंगे। हरि